हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर पिछले 72 घंटे में आप सोच करके देखिए कि 327 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की 300 से भी ज्यादा घटनाएं हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो गया। हिमाचल प्रदेश की वजह से पंजाब में खतरा कितना ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, मंदिर, मंडी, किन्नौर और लोअर मनाली का जो इलाका है, इन सब जगह बाढ़ बारिश ने कितनी तबाही मचाई है। अब घर के अंदर कैसे आने लगी है दरारें। दहशत और दर्द की एक एक तस्वीर, एक एक कहानी, एक एक हकीकत आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से 72 घंटे से ज्यादा हो चले हैं। अभी तक 327 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार 7200 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। 35 साल के बाद में भाखड़ा बांध के फ्लड गेट खोलने पड़े। बीते 4 दिन की बारिश की वजह से हिमाचल के कई हिस्से पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। 7 दिन में सामान्य कोटे से 103% ज्यादा की बारिश हुई है। शिमला में बादल फटा, कुल्लू में सड़क बंद है, मनाली और चंबा में भी कमोबेश एक जैसा ही हाल है। अब एक एक करके आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपको हिमाचल की राजधानी शिमला लेकर के चलेंगे। शिमला के समर हिल में बादल फटने का एक ऐसा वीडियो है, इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। समर हिल में बादल फटने के बाद कैसे तबाही आई, ये वीडियो देख करके आप भी दहशत में आ जाएंगे, डर में आ जाएंगे। जैसे ही ये वीडियो हमने देखा, हमारी टीम ने देखा, आप देखें कि बादल फट करके तबाही कैसे मचाता है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अब तक 5500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कांगड़ा, शिमला, इन सब जगह पर हाल सबसे ज़्यादा बुरा है। 327 की मौत हुई है। 122 लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। मनाली, कुल्लू, चंबा, शिमला, हर जगह से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब एक एक करके आपको दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश का हाल है क्या। शिमला और लगे हुए इलाकों में कैसे घर के अंदर दरार आ गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। अब जो संकट है, मटन का संकट शिमला में छाया हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो चिकन और मटन यहाँ पर कटते थे, अब वो कटना बंद हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से अब कोई अलग स्थान इन्हें नहीं दिया गया है और इनकी प्रशासन से मांग भी है कि इन्हें अलग स्थान दिया जाए, ताकि वहाँ पर चाहे भले ही शेल्टर बना दिया जाए, ताकि वहाँ पर सुचारू रूप से कार्य चल सके। बीते दिन लाल पानी में जिस तरीके से जो 4 घर थे वो ढह चुके थे, उसके पश्चात जो रेस्क्यू कार्य वो लगातार अभी भी जारी है। यदि बात की जाए, बीते दिन जो 9 बजे तक एक व्यक्ति का सर और एक शव मिला था, वहीं आज एक अन्य व्यक्ति का शव मिला है। जो सड़क मार्ग जो एडवर के पास है, वो भी अत्यधिक गिनने की तादाद में। ऐसे वहाँ पर जो पहले छोटे वाहन जा रहे थे, उन्हें पूर्ण रूप से बंद कर दिया। वहीं जो बाईपास से रोड जा रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पर जो ये घटना हुई है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि देखो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर एक जाम की स्थिति बन गई है, लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना है। मैं यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसके पश्चात जो शव निकाले गए थे, बीते दिन जो एक व्यक्ति का कटा सर मिला था, एक शव मिला था, वहीं जो कटा शव था उसका अन्य जो भाग था वो आज खोज लिया गया है। फिलहाल जो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसे समाप्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोग यहाँ से निकल चुके हैं और साथ जो यहाँ मशीनें आई थी, जो उपकरण आए थे, उनको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। हादसा था, ये बहुत बड़ा हो सकता था यदि उन लोगों को नहीं जगाते जो यहाँ पर टीवी देख रहे थे, सो रहे थे यहाँ, नहीं तो आज जिस तरीके से 2 लोगों के शव मिले, कहीं ना तो कहीं ये आंक रास्ता 28 भी हो सकता है। ऐसे में इन लोगों की मेहनत के कारण, उनको यहाँ से शिफ्ट करने के कारण कहीं ना तो कहीं बहुत ज़्यादा लोगों की जानें बची। लगभग 25 से 30 लोग ऐसे थे जो कि सो रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन्हें इन्होंने जगाया, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी थी हल्की हल्की धस रही थी, जिस तरीके 2 पेड़ गिरे, फिर 4-5 जो इमारत थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। ऐसे में जो एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी, यहाँ पर जिस तरीके 3 शव मिले, फिलहाल एक कटा सर मिला था और एक शव मिला था, आज उसका अन्य। हिमाचल में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड, ये तीनों कहर बन करके टूटे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों घर हो गए तबाह, 10,000 मकानों को पहुंचा नुकसान। लैंडस्लाइड से 500 पेड़ उखड़ गए। 11 जिलों में 857 सड़कों को नुकसान हुआ है। सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू करने में जुटे हैं। अब आपको हम शिमला काल का हाईवे एक बार दिखाते हैं। हाईवे का सुबह का हाल क्या रहा।
इसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिमला और कालका का जो पूरा रूट है वहाँ पर आवाजाही किस तरह से प्रभावित है, पहाड़ कैसे टूट गए हैं, जो मिट्टी की नमी है उसने आसपास के घरों में और भी ज़्यादा खतरा पैदा कर दिया है। ये शिमला कालका हाईवे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता कामेश्वर शर्मा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लाइव हैं। कामेश्वर, अभी शिमला का हाल क्या है? खबर ये आ रही है कि शिमला में कई घरों में दरारें आ गई हैं। कहां कहां पर दरार की खबर है? लोगों को कहां रिहैबिलिटेट किया गया है? और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहां की मिट्टी में जो नमी आ गई है, क्या ये आगे के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है शिमला में? जी बिल्कुल, जो स्थिति इस समय जो अत्यधिक दयनीय है वो बेंगलोई की है। वहां पर लगभग 20 से 30 घरों को खाली कर दिया गया है। लगभग 150 परिवारों को, कुछ लोग अपने रिश्तेदार और कुछ को धर्मशाला और अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया गया। लगभग वहां पर लगभग 30 से अधिक मकान जो जिला शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने जिन्हें बताया कि यह खतरे की जद में है, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं लिफ्ट के पास भी जो भवन थे वहां भी दरारें आएगी, उन लोगों को भी शिफ्ट किया गया। लक्कड़ बाजार में जो गैस एजेंसी थी वो भी गिर चुकी है। और इसके अतिरिक्त जो स्कैडल पॉइंट है, वहां जो ऐतिहासिक रिज मैदान है उससे 200 मीटर दूर वो भी धंसने की तलाश में। वहां पर जो पुस्तकालय भी है, सरकारी पुस्तकालय, वो भी ओके कामेश्वर शर्मा, मैं लौट करके आता हूं आपके पास में। आप रहे मेरे साथ में लाइव। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोलन में बादल फटने से बहुत भारी तबाही आई है। बादल फटने से नदियों में सैलाब आ गया है। तेज बहाव के चलते घर के अंदर पानी घुस गया है। घर के अंदर, दुकान में, गली मोहल्ला, शहर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आपको अब दिखाते हैं हम मंडी की तस्वीरें। एक बार मंडी की तस्वीरें दिखाई जाएं, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से स्कूल बंद करने पड़े हैं। मंडी की इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, मंडी की तस्वीरें हम बाद में आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग के पास में। सोलन में लैंडस्लाइड की कितनी खबरें हैं? अनुराग, क्या क्या तस्वीरें हैं अभी आपके पास? देखिए राशिद, सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में जितने प्रभावित इलाके थे उनमें से सोलन भी एक सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला एरिया है। हिमाचल की जो जितना भी मुख्य द्वार है राशिद, वो सोलन से होकर निकलता है। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त रोड बंद होने की वजह से जो स्थितियां खराब हुई हैं, वो है आम जनता के जनजीवन की रोजमर्रा की जरूरतों के सामान। आज भी ब्रेड, दूध, दही, ये सब सामान जो है इसकी आपूर्ति करने में बहुत मुश्किल है। उसी तरह से दूसरी जगह पेयजल की समस्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी की जितनी योजनाएं थी वो सब ठप पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों में पानी का संकट गहरा गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो सोलन के इलाके में बारिश नहीं हुई है, परंतु स्थितियां जो हैं, लगातार जो बारिश का अलर्ट जिस तरह से है, येलो अलर्ट में अगले 20 तारीख तक जो है वो येलो अलर्ट में है, तो उसकी वजह से स्थितियां जो है बहुत गंभीर है। ऐसा ही एक मामला पिछले कल जो है वो रामशहर हमारे जो हिमाचल के सोलन के शील गांव में आया, जहां पर 32 से अधिक मकानों को खाली करा दिया गया। लगभग 1 किलोमीटर से बड़ी दरार जो है वो पूरे इलाके में आ गई, जमीन धंस गई है। लोगों को अभी, क्योंकि पहाड़ को लेकर के एक बहुत खतरनाक खबर आ गई है। पहाड़ से नीचे खिसक सकते हैं शिमला, कुल्लू, सोलन। हिमाचल प्रदेश की मिट्टी में आई है जबरदस्त नमी। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों की मिट्टी में नमी आ गई है। हिमाचल के पहाड़ के भीतर की मिट्टी में नमी आ गई है, ह्यूमिडिटी है। पहाड़ों के जंगल भी बारिश का पानी रोक नहीं पा रहे हैं। इस वजह से जो पहाड़ से लगे हुए घर हैं वो खिसक सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने हिमाचल में मौत को देखा है, वो लोग जो पीड़ित हैं, जिन्होंने पिछले 72 घंटे में बाढ़ और बारिश की वजह से अपनों को खोया, जिन्हें अपनों से बिछड़ जाने का गम है, हिमाचल में अलग अलग जगह कैसे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक बानगी देखिए। नीचे दबा हुआ था, एक बार तो शेर निकाला, फिर उधर से पैर और आगे भागे वो, फिर उसके बाद फिर दोबारा गए। सब ये सब मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। तो आपको कहाँ ले गए उसके बाद? चौरा मैदान में है सर। अब आप ठीक है? हाँ, ये सिर्फ ये है, ये पीछे का ये है सर। तो आपका परिवार कहाँ रहता है? नेपाल। आप कब से लेकर आप रह रहे थे यहाँ? यहाँ लॉकडाउन से लेकर। चलो आप भगवान का शुक्रगुजार करो कि आप जीवित है, नहीं तो हाँ जी। बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। हाँ जी।
घर ढहते चले जा रहे हैं, लोग चीखते जा रहे हैं, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर है। इससे पहले कि दोबारा इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर के पास में हम चलें, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर आसमानी आफत टूट पड़ी है। शिमला में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शिमला में 19, मंडी में 19, सोलन में 11 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल के 11 जिलों में 857 सड़कों को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। फिर से एक बार चलते हैं कामेश्वर शर्मा के पास में। कामेश्वर, शिमला से लगे हुए कौन कौन से इलाके हैं जो मुख्य मार्ग से कट गए हैं, बुनियादी जरूरत की चीजें जहां पर मुहैया नहीं हो पा रही हैं? कामेश्वर। ऐसी जहां पर मलबा हटने का लिए बड़ा मुश्किल जद्दोजहद करनी पड़ी है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया लगभग यहाँ भी 5 से 6 दिन इस मलबे को हटा लग जाएगा। उसके पश्चात यदि हम ठियोग की तरफ जाते हैं, जो छैला मार्ग है वहां भी लैंडस्लाइड हुआ है, और हीरानगर, ढांडा, टूटू, कामेश्वर एक मिनट, किन्नौर से विश्वेश्वर नेगी भी मेरे साथ में है। किन्नौर में कितनी तबाही आई है विश्वेश्वर? जी, अगर हम किन्नौर और शिमला जिला के रामपुर की बात करें तो यहाँ काफी तबाही हुई है, खासकर रामपुर में नुकसानियां काफी हुई है। अगर किन्नौर की बात करें तो अभी तक जो आंकड़े फिर से एकत्रित किए गए हैं प्रशासन की ओर से, वो 107 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। अभी तक 1 करोड़ 43 लाख रुपए की जो राहत राशि है वो लोगों में बांटी जा चुकी है। इसी तरह अगर रामपुर की बात करें तो तीनों को 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, तीनों 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मंडी का ताजा वीडियो आ गया है मेरे पास में। मंडी में एक घर चंद सेकंड के अंदर कैसे ढहा, कैसे गिरा। अब ये तस्वीरें आप देखें, जिन्होंने सालों तक अपना आशियाना बनाया था, बसाया था, वो घर कैसे हो गया तबाह चंद सेकंड में ही। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब सबसे डरावनी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में मकान में अलग अलग जगह दरारें पड़ने लगी हैं। भयभीत परिवार ने छोड़ दिया घर। शिमला में अभी भी भूस्खलन हो रहा है। उफनाइन नदियों ने घर, ऑफिस, सड़क सब कुछ तबाह कर दिए। कालका शिमला रेल लाइन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कुंडलू पंचायत के कई मकानों में दरार उभर आई है। कामेश्वर शर्मा, कालका शिमला हाईवे के बारे में तो हमने आपसे पूछा, लेकिन कालका शिमला जो पूरा रेल मार्ग है, एक बार ये करसोग वैली की तस्वीर आ रही है मेरे ख्याल से, इसे पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए। ये करसोग घाटी है जहां पर लोग डरे हुए अपना घर छोड़ करके बाहर निकले हैं, और आप देखें घर के अंदर कैसे दरारें आ गई हैं। एक बार ऑडियो आप कीजिए। अनुराग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस, इनका जो जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसके बारे में क्या अपडेट है? क्या लगता है कि कब तक जीवन थोड़ा सामान्य हो पाएगा? यही सवाल कामेश्वर मेरा आपसे है। जिस तरह की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है, खासकर जो रेस्क्यू कार्य अभी लगातार जारी है। अभी जो बीते दिन जो शव मिला था उसकी अभी पहचान हो चुकी है। उसकी जो अंगूठी थी, शव में जो अंगूठी लगी थी, उसके बाद पहचाना गया कि प्रोफेसर पीएल शर्मा की बताई जा रही है। ऐसे में लगातार ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, खासकर जो वहां पर जिसका प्रोफेसर थे। एक मिनट रुकिए कामेश्वर, कुल्लू से मनीष ठाकुर भी हैं। कुल्लू में कितनी तबाही हुई मनीष? कितने लोगों की मौत हुई है? मनीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष, चलिए ये मनीष के पास में हम फिर से चलेंगे, लेकिन करसोग घाटी की तस्वीरें, इसके बाद जो ब्रेकिंग है उसे तुरंत ही फायर किया जाए। करसोग घाटी की तस्वीरों के बाद अब तबाही की वजह भी आप जान लें। हिमाचल प्रदेश में तबाही की असली वजह भी सामने आ गई है। नॉन माइनिंग एक्टिविटी, एफसीए न मिलने से बर्बादी आई है। वर्टिकल कटिंग हिमालय की ग्रोइंग स्टेज की वजह से भी आपदा की यह बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। हिमाचल में कुछ हद तक तबाही मैन मेड लग रही है। हिमाचल की जनता ने सदी की सबसे भीषण तबाही अभी तक की देखी
की है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन्हें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ के आपको हम दिखाते हैं कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी कैसे देवदूत बनकर के हिमाचल प्रदेश में उतरी है। हिमाचल ही नहीं बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हर जगह जो सेना है वो लोगों को किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत मजबूत हैं। ये शिमला की तस्वीरें हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ से एक महिला को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये महिला अपने घर की छत पर आ गई थी, पूरा का पूरा घर डूब गया है। उसके बाद हेलीकॉप्टर से इंडियन आर्मी रेस्क्यू कर रही है। अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है कामेश्वर? अभी तक जो रेस्क्यू किया गया 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। लगातार जो एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ की टीम और जो सेना बल है वो लगातार जो रेस्क्यू का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है अभी भी अत्यधिक दयनीय बनी है, क्योंकि कांगड़ा की बात करेंगे तो कांगड़ा में जो जलमग्न हो चुका है, अधिकांश लोग जैसे जैसे संपर्क हो रहा है, लोग आपदा प्रबंधन के टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, स्थानीय पुलिस प्रशासन को फोन करें या उनके परिजन सूचित करें, लगातार उनका जो रेस्क्यू कार्य लगातार जारी किया जा रहा है। जी मनीष ठाकुर, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है? मनीष कुल्लू से आप तक आवाज आ रही है? चलिए विश्वेश्वर के पास एक बार फिर से चलते हैं। विश्वेश्वर, जिस इलाके में आप हैं, रामपुर से लेकर के किन्नौर तक का अपडेट आप दे रहे थे, यहाँ का ज्योग्राफी आप बताएं। यहाँ से कितने हाईवे लगते हैं, कौन कौन से शहर हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं, लोगों को कहाँ कहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंचाया गया है? जी, अगर हम ऊपरी क्षेत्र की बात करें, ऊपरी हिमाचल की, यहाँ मुख्य रूप से 2 नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 5 और 305। जो हाईवे 5 है वो शिमला, नारकंडा, रामपुर, किन्नौर की ओर जाता है, और जो किन्नौर और स्पीति को जोड़ता है, तिब्बत बॉर्डर को। और दूसरा है 305 जो पैंच के पास जो है वो आनी होते हुए, औट होते हुए कुल्लू की ओर जाती है सड़क। तो ये दोनों ही सड़कें काफी महत्वपूर्ण है, और हालांकि फिलहाल मार्ग खोले जा चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना है। अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन की, तो यहाँ पे 9 और 25 जुलाई को जो है त्रासदी झेल चुके हैं यहाँ के लोग। ये 2 दिनों में काफी ज्यादा त्रासदी हुई थी यहाँ के लोगों को, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। और हम बात करें यहाँ के लोगों की, जो रिहैब की बात करें, तो अधिकतर ग्रामीण इलाकों में जो लोग, स्थानीय मंदिर बने हैं, उन मंदिरों में उनको आश्रय दिया गया है, वहां पर रोका गया है। कई जगह स्कूलों में रखा गया है लोगों को। अब स्थिति हालांकि धीरे धीरे सामान्य बनती जा रही है, लेकिन अगर रामपुर की बात करें तो यहाँ निजी व सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की बात करें तो 300 करोड़ से अधिक का जो है नुकसान हुआ है। और यहाँ भी राहत और बचाव कार्य चले हैं। लगभग 450 घर समूचे रामपुर क्षेत्र में जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो एक बहुत आंकड़ा है। अभी भी अभी जो मुख्य समस्या है, सेब को मंडी तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ की प्रमुख नकदी फसल सेब है। सेब पककर तैयार है और ग्रामीण अधिकतर सड़कें जो है अवरुद्ध है। ओके, ठीक है, आप रुके हैं। विश्वेश्वर, मनीष, कामेश्वर, अनुराग शर्मा, आप सभी के पास लौट करके मैं आता हूँ। वक्त